ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन आपका देखो, मान लीजिए ए कोई आदमी दिया हुआ है और बी और सी, ठीक है। हमारे पास तीन आदमी है, ए आदमी उसकी वैल्यू है, ठीक है, बी कोई आदमी है उसकी वैल्यू, हमारे पास तीन आदमी जिनकी वैल्यू ए बी सी क्रमशः ये है, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या क्या करना है, वो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ, देखो पहला पूछ रहा है वो a प्लस b, ठीक है, a प्लस b यानी योग पूछ रहा है ये आपको और b आपको, तो देखो पहला a प्लस b निकालना है, a प्लस b निकालने के लिए पहले a आपको वैल्यू रखेंगे, फिर इस b वाला आदमी की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब देखो मैं जोड़ दूं, 2 और 1 कितने हुए 3, ये कितने हुए 7, ये 1 और ये 7, ठीक है, पहला। अब देखो सेकंड नंबर में क्या पूछा, सेकंड नंबर में पूछ रहा है कि a माइनस b ज्ञात कीजिए, a माइनस b। अब घटा पूछ रहा है, देखो a की वैल्यू कितनी है 2 3 4 2, इसमें से क्या घटाना है, b वाला आप जोड़ना है, b वाला आपको कितना है 1 माइनस 2 3 5। अब देखो इसमें से इसे घटाओ, 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, और 2 माइनस 5 कितना हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी में तीसरा नंबर पूछ रहा है कि 3a माइनस c याद कीजिए, तीसरे नंबर में पूछा है 3a माइनस c, ठीक है, 3a माइनस c, देखो 3 लिख दिया, फिर ये आपको क्या है, ये 2 3 4 2, उसमें से कौन सा हटाना है, c वाला, ये तो हटाना है, देखो -2 3 5 4 हटाने से तो पहले इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर टेक अवे में होगा इस आप क्योंकि में, तो देखो 3 से होगा तो 6 होगा, फिर इससे होगा 12, इससे होगा 9, इससे होगा, इसे सेम लिख देंगे बिल्कुल। अब देखो, अब घटा दें इसमें से, जो इस क्वेश्चन की जो कंडीशन है सेम इस क्वेश्चन की जैसी कंडीशन बन चुकी है, जैसे हमने इसमें से इसको हटाया था उसी तरह इसमें से इसको हटाएंगे, और जब इसमें से हटाएंगे तो 6 प्लस 2 देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 12 में से 5 गए तो कितने बचे 7, 9 में से 3 6, ये 2, ठीक है, 3 हो गए। और देखो चौथा पूछ रहा है इसका गुणन, चौथा नंबर देखो ए बी याद करना है, क्या ए बी, देखो ए पहले ए की वैल्यू रखना है, ये कितना है 2 3 4 2, बी कितना है 1 -2 3 5, ठीक है। देखो वही जो हम गुणा करते हैं वो साथ क्या करना करते हैं, इसको ध्यान रखो, इस तरह करना होगा, मल्टीप्लाई होगा जो आप होगा वो इस तरह होगा, साथ क्या करना है, ये साथ क्या करना, देखो ऐसे ही तो होगा, साथ नहीं है, साथ यही तो बन रहा है ऐसे ही, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा पहले होगा, देखो इसका पहले होगा तो कितना होगा 2, फिर इस 4 का इससे होगा कितना होगा -8, फिर इस 2 का इससे होगा, ठीक है, फिर देखो ये हट गया, अब इस स्तंभ से होगा, इस पंक्ति का जब इससे होगा देखो 2 6 हो गए, 5 का इससे होगा तो कितना हो गए 20, ठीक है 20 हो गए। अब देखो पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया पूरा, अब चलते हैं सेकंड नंबर, यानी सेकंड पंक्ति, और देखो सेकंड पंक्ति का पहले स्तंभ में होगा, फिर इसी पंक्ति का इस वाले स्तंभ में होगा। अब इसमें करेंगे देखो 3, फिर इसका होगा -4, इसका होगा 9, फिर 7 जो 5 10, ठीक है। और क्या निकल रहा है कितना बचा -6, इसमें से कितना बचा देखो -1 कितना 19, क्लियर है, आता होगा कोई दिक्कत। अब देखो सेम ये भी निकाल दिया हमने, अब लास्ट अगला जो नंबर है वो 5वां नंबर का पूछ रहा है हमें BA, ठीक है। तो देखो BA याद करना है, BA B पहले B की रखा जाएगा, मैंने बताया था कि अगर A है तो A पहले रखो, B बाद में रखो, अगर B है तो B पहले रखो फिर A बाद में रखो, तो B कितना है इतना है, और A 2 3 4 इतना है, करेक्ट। वही साथ क्या करना मल्टीप्लाई ये ऐसे ये साथ है, देखो इसका पहले इससे होगा तो इससे होगा 2 है 2,
किससे हुआ कितना 9, फिर इसका इससे हुआ 4, फिर इससे 6, ठीक है 12 देखो पहले इसका फिर इससे 12, अब देखो इसका इससे -4, फिर इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, फिर इससे बस क्लियर है तक, ठीक है। और देखो क्या रोल बना रहे हैं, ये कितना भाई 11, ये 10, ये 11, ये 2, देखो यहाँ से ये भी चीज सिद्ध हो गई कि ए बी की वैल्यू निकाली हमने, ए बी की वैल्यू इतनी है हमारे पास। अब हमने फिर बी ए की वैल्यू निकाली, बी ए की वैल्यू इतनी है हमारे पास। देखो जो ए बी है वो बी ए के बराबर आया नहीं है ना भैया, इस चीज को हम पहले भी सीख चुके हैं, जो ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हैं देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब होता है ज्ञात करना, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे। देखो ये पहला है कोई आपको हमारे पास ए बी माइनस ए और बी, ठीक है एक आपको हमारे पास, और दूसरा आपको है बी ए बी बी और बी ए, ठीक है। अब देखो इन दोनों ऑप्शन के बीच में कौन सा साइन है, कौन सा है प्लस तो है, तो प्लस से दोनों ऑप्शन जुड़ेंगे, दोनों ऑप्शन का योग होगा। अब दोनों ऑप्शन का योग होगा तो देखो ए और ए कितना, क्योंकि देखो इसका 11 इसके 11 से तो जुड़ेगा, इसका 11 इसके 11 से जुड़ेगा, इसका 12 इसके 12 से, ये तो होता है क्रम जोड़ने का हमें, ठीक है। देखो इसको इससे जोड़ेंगे तो ए और ए कितने हो गए, ए प्लस ए, तो ए प्लस ए तो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 2a, ठीक है। अब b प्लस b कितने हो जाएंगे 2b, और देखो माइनस a और प्लस b कितने हो जाएंगे माइनस a प्लस b हो जाएंगे। और देखो b प्लस a हो जाएंगे तो फिर a प्लस b लिख सकते हैं, b प्लस a लिख सकते हैं हम, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन ये इसका आंसर है, ठीक है। और देखो सेकंड क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कल का कौन सा ये कार्य वाला है पहला, कोई दिक्कत नहीं है, तू नहीं बैठ जा। और ऐसे कोई दिक्कत देखो इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। देखो बस यहाँ पर माइनस ए मैंने मान दिया है, यहाँ पर माइनस बी, ठीक है यहाँ पर माइनस बी है और जो बी की जगह पर ए है, ठीक है, और कोई मिस्टेक नहीं है। अब देखो ये तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग करनी नहीं है, इसमें होगा चेंजिंग, क्योंकि माइनस बी प्लस बी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस बी और प्लस बी जुड़कर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये प्लस ए कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, बस इतना, ठीक है। अब देखो सेकंड आर्ग्यू, इसमें भी हमें देखो साइन को ध्यान रखेंगे, क्या है प्लस का साइन है तो इसको जोड़ेंगे हम। अब देखो जोड़ेंगे तो a प्लस बी स्क्वायर में, क्योंकि इसका ये a 11 है तो इसके लिए 11 से जुड़ेगा, तो इन दोनों का योग होगा। देखो इसको जोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, ठीक है ये जुड़ गया। और इसके बाद इसका ये जो a 12 है इसके 12 से जुड़ेगा, इसका a 12 है इसके 12 से, देखो b स्क्वायर c स्क्वायर कितना हो गया 2 जुड़ गया। इसके बाद इसका जो 21 है इसके 21 से जुड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो ये प्लस है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो चिन्ह माइनस का आएगा। अब इसको जोड़ेंगे अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2ab। अब हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b किसका होल स्क्वायर होता है, a प्लस c का होल स्क्वायर, b प्लस c प्लस 2bc किसका होल स्क्वायर b प्लस c का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा a माइनस का होल स्क्वायर। आप कल्पना कर लो कि जो c है, जो c इसे b मान लो। अगर भाई थोड़ी सी आपको अगर दिक्कत हो रही है इस फॉर्मूले को समझने में, क्योंकि अगर हम जानते हैं इसे तो जानते हैं फॉर्मूले को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर b की जगह पर यहाँ पर क्या है c है, जब यहाँ b की जगह पर c है तो देखो यहाँ पर भी इस b की जगह पर c तो है, तो क्या होगा इस b की जगह पर क्या आ जाएगा c आ जाएगा, तो a माइनस c का होल स्क्वायर।
अब देखो अगला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा है ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा तो आसान है, क्योंकि तीसरे में तो सीधा सीधा आपको योग करना है, क्योंकि आप जोड़ तो जानते ही हैं। यस सर। वो ये लेते हैं। देखो इसका योग करेंगे -1 + 12, -1 + 12। अब देखो ये कितना है, -1 + 12। अगर प्लस के 12 में से -1 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 11 बचेगा, तो कितना हो जाएगा ये 11, ठीक है। अब देखो 4 + 7 कितना हो गया, 11 होगा। -6 + 6 कितना हो जाएगा 0। 8 + 8 कितना हो जाएगा, 8 + 8 16। 5 + 0 5 हो जाएगा। अब 16 + 5 कितना हो जाएगा 21। अब देखो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, 5 × 9। ये इसका क्लियर। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, एक कोई आप जो है ये हमारे पास, ठीक है। अब इसे हम जोड़ेंगे। देखो दूसरा कोई आप जो है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, ये देखो कोई सेम कंडीशन, इसका क्या है, इसका क्या है, होगा जो। अब जोड़ें साइन को ध्यान रखो, साइन क्या है दोनों आदमियों के बीच में वही होगा, अगर योग का योग होगा, अगर घटा होगा तो घटा होगा। अब ये दो जोड़ेंगे तो हम देखो इसका 11 से 11 से जुड़ेगा, तो cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x, इसका ये वाला है इसके वाले से जुड़ेगा, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x। अब देखो नेक्स्ट, यानी कि इसका ये 21 इसके 21 से जुड़ेगा, चलते हैं sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, इसका ये 22 इसके 22 से जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो हम फॉर्मूला तो जानते हैं कि sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x एक होता है, या sin स्क्वायर थीटा, अगर आप थीटा के फॉर्मूला में जानते हैं तो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा एक होता है। देखो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1। ये आपका आंसर है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वो कि निर्देशित कीजिए कि गुणनफल, हमें गुणनफल याद करना है। और पहले जो क्वेश्चन थे दूसरे में उनमें करना था योग। अब इस तीसरे क्वेश्चन के 6 पार्ट है, इसमें ये समझ लो 6 क्वेश्चन लिखना है, उन 6 क्वेश्चनों में गुणनफल को याद करना है। अब 6 क्वेश्चन में पहला तीसरे का पहला देखो आप, देखो गुणनफल के लिए इनकी कोटि मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज होना आवश्यक है। देखो इस अगर मैं आपको देखूं, इस आपकी कोटि देखूं कितनी होगी 2 होगी, इस कोटि की आप अगर इस आप अगर मैं बात करूं तो इसकी भी कोटि कितनी होगी 2 होगी। ध्यान रखना कि इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी हम गुणनफल कर सकते हैं। आप दूसरा इनकी कोटि अगर बराबर होगी और इन आंकड़ों के गुणा के पश्चात जो भी हमें आंकड़ा प्राप्त होगा उसकी जो कोटि होगी वो इस पंक्ति और स्तंभ यानी जो बराबर है उनको छोड़ दो। और अगर देखो अगर हमने इसको निकाल दिया छोड़ दिया तो क्या बचा, ये तो बचा इस आंकड़े का कोटि का नाम प्राप्त होगा जो होगा। तो देखो इसका और गुणा करने का तरीका होता है 7, यानी 7 को ध्यान रखो 7 के आकार में गुणा करना है आपको। तो देखो 7 के आकार में करेंगे तो पहले इसको पकड़ लो फिर इनको, देखो 7 ही तो बन गई ऐसे 7 के आकार में गुणा करेंगे हम। मतलब इसका क्या इससे होगा तो कितना हो जाएगा ये एक अगर इससे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 क्या, अगर b का इससे होगा तो 20 क्या, ठीक है। अब इसके बाद इससे करेंगे देखो तो माइनस का ये भी और इससे करेंगे तो प्लस का ये भी। अब देखो
इसका मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस का ए बी, अब फिर इसका इससे होगा तो कितना हो जाएगा ए बी। अब देखो माइनस बी और माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर, अगर नहीं समझे देखो अगर माइनस बी का अगर क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस का प्लस हो जाएगा और बी और बी कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया बी स्क्वायर, अब फिर इसका मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा ये स्क्वायर। अब देखो माइनस ए बी और प्लस का ए बी दोनों कट जाएंगे जीरो, ये दोनों कट जाएंगे जीरो बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो तो फिर लिखो दोनों सेम है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है देखो, ठीक है। आपको बस याद रखना है ये साफ करना, उसने साफ याद रखना। देखो साफ करेंगे तो मैंने बताया कि पंक्ति का ये समझो पंक्ति का मल्टीप्लाई स्तंभ से होता है, तो जब इस पंक्ति का मल्टीप्लाई स्तंभ से होगा तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से होगा, फिर इसी पंक्ति का फिर दूसरे स्तंभ से होगा, इसी पंक्ति का फिर तीसरे स्तंभ से होगा, ये तो होगा। तो देखो इस पहली पंक्ति का इस स्तंभ से होगा तो कितना हो जाएगा, एक का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। और देखो इस स्तंभ का तो पूरा हो चुका है, इससे कोई मतलब नहीं। अब हम चलेंगे आगे जब इस पंक्ति का इस स्तंभ से होगा तो 1 का 3 होगा, फिर इस वाले स्तंभ का इस वाली पंक्ति का इस स्तंभ से होगा कितना हो जाएगा 4, ये क्लियर बेटा, ठीक है। अब हम चलेंगे दूसरी पंक्ति, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर उसके बाद दूसरे स्तंभ से, उसके बाद तीसरे स्तंभ से। देखो इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4, फिर उसके बाद इससे 6, फिर इसका इससे 8, ठीक है। अब देखो अगला 3 का इससे हो जाएगा 6, फिर इससे होगा और फिर इसका इससे होगा कितना हो जाएगा 12, ये आपका, ठीक है। कंफ्यूजिंग दूर हो गई। और देखो तीसरा नंबर, बस तीसरा तो आसान है, आप करने स्वयं करें, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को करने की कोशिश करें आप, जो हम 14 क्वेश्चन देखेंगे। देखो वही साथ याद रखनी, साथ यानी इस वाली पंक्ति का पहले इस स्तंभ से, फिर इस वाली पंक्ति का इस स्तंभ से, फिर इस वाली पंक्ति का इस स्तंभ से, ठीक है। इस वाली पंक्ति का इस स्तंभ से, इस वाली पंक्ति का इससे, फिर इसी का इससे, ऐसे चलते रहेंगे। फिर दूसरी वाली पंक्ति का तीनों स्तंभों में, फिर इस तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में, ऐसे होगा मल्टीप्लाई। देखो पहले इसका इससे होगा तो कितना हो जाएगा 2, इसका इस स्तंभ से होगा, फिर इसका इससे होगा 0, फिर इसी कितना हो जाएगा, ठीक है, क्लियर यहां तक। और उसके बाद देखो माइनस का ये 6, क्योंकि इस वाले स्तंभ से होगा और इससे होगा तो कितना हो जाएगा ये 6, इसका होगा 0, ठीक है। अब अगला और देखो इसका इससे होगा कितना हो जाएगा ये 10, इसका इससे होगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। पहले इसका इससे होगा इससे 5 दूनी 10, 4 का फिर इससे 12, फिर 5 का इससे होगा कितना हो जाएगा 20, ठीक है। ये क्लियर है, पहली पंक्ति का काम क्लियर हो गया, समझ लो। अब दूसरी पंक्ति का काम शुरू हो गया, तो दूसरी पंक्ति का इसका मल्टीप्लाई पहले से इस वाले स्तंभ से होगा, तो इसका होगा पहले से 3, फिर इस 4 से होगा 0, फिर इसका इससे होगा 15, ठीक है, फिर इससे होगा -9, फिर इसका इससे होगा 8, फिर 0, ठीक। फिर इसके बाद देखो 3 का इससे होगा 15, इसका इससे होगा फिर 16, फिर 5 का 5 से 25, क्लियर है यहां तक। देखो आगे 4 का इससे होगा 4, इसका इससे होगा फिर 0, फिर इससे होगा ये 18, ठीक है। उसके बाद देखो अगला 4 का इससे होगा, इससे होगा 0, फिर इससे होगा +0। देखो पहले 4 का इससे होगा -12, फिर 5 का 2 से होगा 10, फिर इसका 0, यस 28 का 12 है कौन सा सही है। अब देखो इसका इससे होगा पहले 8 का इससे होगा
20 5 20 होते हैं। अब देखो 5 कैसे होगा फिर 20, अब फिर इसका कैसे होगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो 12 और 2 कितने होते हैं आप जानते होंगे कि 14 होते हैं, और इसको भी जानते होंगे 0 होते हैं, तो जोड़ तो आप सभी जानते होंगे। अब देखो इसको अगर हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपके दिमाग में आ गया होगा कि 42 होगा, तो आगे वाला क्वेश्चन कितना हो जाएगा ये 18, इसका भी -1, इसको अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखो 25 और 15 40 और फिर 16 56 होते हैं। और देखो ये कितना हो गया 22, ये -2, देखो 40 + 30 कितना हो गया 70, ये भी क्लियर है। ठीक है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो मैथ आसान है। तो देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला है आपका देखो एक बार फिर मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं कि गुणांक किस किस आयु की कोटि के आधार पर हो सकता है। देखो इसमें जो पंक्ति कितनी है, देखो एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीन पंक्ति इसमें, और स्तंभ देखो कितने 1 2 स्तंभ है। अगर इसमें देखें तो एक पंक्ति 2 पंक्ति, और देखो 3 स्तंभ है 1 2 3 स्तंभ, ये 2 3 है। देखो ये वाले सेम होनी चाहिए तभी हम गुणा कर सकते हैं आप लोगों का। अगर ये वाले अवयव जो है वो कोटि अगर बराबर नहीं है तो हम गुणा नहीं कर सकते। देखो 2 × 2 ये सेम है तो गुणा कर सकते हैं। अब देखो करें फिर कर सकते हैं, तो फिर देखो वही 7 का अगर चलेगा 7, जैसे 7 बन गई है तो पहले इसका ऐसे होगा, देखो इसका इससे 7 का इससे 2 कैसे होगा, पहले 2 हो जाएगा, फिर बन कैसे होगा -1, फिर 2 कैसे होगा 0 + 2, फिर 2 कैसे होगा, फिर इसका इससे होगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब आगे देखो 3 का 1 से होगा 3, फिर इस 2 का -1 से होगा कितना हो जाएगा -2, 3 का इससे होगा 0, 2 का 2 से होगा तो फिर 4, देखो इस 3 का फिर इससे होगा, जब इस 7 क्या करना चलेगा 3 का इससे होगा तो 3, 2 का 1 से होगा तो फिर 2। क्लियर यहां तक? आगे देखो फिर -1 का 1 से होगा तो -1, इसका इससे होगा -1। क्लियर यहां तक? देखो -1 का इससे होगा तो 0, इसका इससे होगा 2, -1 कैसे होगा -1, इसका कैसे होगा +1। ठीक है, और जोड़ तो आप जानते ही हैं, आगे हम कर ही देंगे, क्योंकि 1 ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये आपको हो जाएगा 5, ये आपको हो जाएगा 4, ये आपको हो जाएगा 1, -1 कितना हो जाएगा -2, ये 2, ये 0, ये आपका आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट आपका इसी में 6वां क्वेश्चन देखो, लास्ट तीसरे का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें वही 7 के आकार पर चलेंगे हम। देखो ऐसे होगा, इस पंक्ति का पहले इस स्तंभ से, फिर इसी पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ से होगा। तो देखो इसका इससे होगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, देखो 2 से होगा तो 6 हो जाएगा, जब इस -1 का इससे होगा फिर -1 होगा, फिर देखो इस 3 का 3 से होगा कितना हो जाएगा 9। अब देखो 3 का इससे -3 से होगा कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, -1 का 0 से हुआ तो फिर 0 में से भाई किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो 0 होना ही है। अब 3 का अगर हम 1 में करेंगे तो फिर, और 1 में किसी का कर दो जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज आती है, और 0 में किसी का कर दो 0 होती है। ठीक है, और इनफाइनाइट हम किसी का भी गुणा करते हैं वो इनफाइनाइट कर देती है। ये समझो कि इनफाइनाइट जो है वो आपका एक समुद्र है, समुद्र में कुछ भी अगर डूब जाए तो वो डूब गया पूरा। तो देखो आगे ऐसे इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ से इससे होगा -2, इसका इससे होगा 0, इसका होगा तो फिर, और देखो इसका भी हो जाएगा, क्योंकि -1 और -3 प्लस 3 0 और प्लस 3। देखो नोट्स 15 ये क्या तो फिर 14, ये कितना बचा -6, 6 से 2 गया तो कितना बचा 4, और ये कितने हो गए आपके 5। तीसरे क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।